Assalamu alaikum 7th class. Today the date is 8 December and we are going to start our lecture number 4. So class, we were learning about hot and wet climate. ठीक है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ रहे थे कि किस तरह के प्लांट्स यहाँ पर होते हैं, उनमें क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं. ठीक है, तो जो इसका रिमेनिंग पोर्शन रह गया था उसमें हम कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है मंकीज़ के बारे में. सबसे पहले कि मंकीज़ जो है उनकी लॉन्ग टेल्स होती हैं जो कि उनको ब्रांचेस को होल्ड ऑन, यानी वो पता है ना, शाखों को पकड़कर शाखों के साथ लटक कर झूलते हैं. ठीक है, तो इसीलिए उनकी लॉन्ग टेल्स उनकी अडेप्टेशन में शामिल है, जो कि उनको उनके माहौल में रहने के काबिल बनाती हैं. उसके बाद एलिफेंट्स जो है उनके लार्ज ईयर्स और टस्क्स होती हैं. ठीक है, टस्क होते हैं उनके दांत. ठीक है, देयर लार्ज ईयर्स, उनके जो लंबे कान हैं, बड़े कान हैं, वो हेल्प करते हैं उनको टू हियर सॉफ्ट साउंड, के वो हल्की आवाज़ों को भी सुन सके. एंड कीप देम कूल इन हॉट वेदर, और उनको वो गर्म मौसम में ठंडा रखने का काम करते हैं. कहते हैं ना, उनके जो ईयर हैं एलिफेंट के, वो फैन का काम करते हैं उनके लिए. ठीक है, टस्क जो है उनकी वो यूज़ किए जाते हैं, यानी उनके दांत जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं किस लिए? टू टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज, यानी जो दरख्त हैं उनकी जो बार्क होती है ना, बाहर वाली छाल जो होती है उनकी, उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है. फिर फ्लाइंग फ्रॉग्स जो हैं उनके एक्स्ट्रा लार्ज वेब्ड फीट होते हैं. वेब्ड फीट होते हैं जैसे एक डक के नहीं होते, जाल सा बना होता है इस तरह. ठीक है, यानी उनकी आपस में जो फिंगर्स हैं वो उनमें स्किन होती है. ठीक है, तो फ्लाइंग स्किरल जो है उनके फ्लैप्स ऑफ स्किन होते हैं बिटवीन देयर फ्रंट एंड बैक लेग्स, उनके भी फ्लैप्स होते हैं. ठीक है, लाइक उनकी जो अगली और पिछली टांगे हैं, उनकी टांगों के दरमियान क्या होते हैं? स्किन होती है. ठीक है, स्पाइडर मंकीज जो हैं वो लिव रहते हैं एट द टॉप ऑफ द ट्री, यानी दरख्तों की सतह पर. फिर ट्री फ्रॉग्स जो है स्पेशल सक्शन लाइक टोज उनकी फॉर हैंगिंग ऑन टू द ब्रांचेस, शाखों पर लटकने के लिए. उसके बाद रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में फिल इन दी ब्लैंक्स दी हुई है, ये आपने अच्छे से फिल करनी है. द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी जानदार की खसूसियात विच इनेबल इट, जो इसे इस काबिल बनाती हैं टू बिकम सूटेड, कि वो सूटेबल हो सके टू इट्स हैबिटेट, अपने मस्कन के लिए, अपने रहने वाली जगह के लिए. वो खूबियाँ, वो खसूसियात क्या कहलाती हैं? वो उसकी अडेप्टेशंस कहलाती हैं. फिर है द रूट्स ऑफ ब्लैंक प्लांट्स सॉरी. ठीक है, यानी कौन से प्लांट्स हैं जिनकी जड़ें स्प्रेड आउट जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, यानी फौरन जमीन की सतह के नीचे फैली होती हैं, वो डेजर्ट प्लांट्स हैं. ठीक है, फिर हैं कौन से डेजर्ट ब्लैंक रिमेन इन देयर बरोज, यानी क्या कौन सी सहरा की चीज़ें हैं जो कि बरोज में रहती हैं डे टाइम में, और फिर रात के टाइम वो फूड के लिए बाहर रहते हैं, तो वो डेजर्ट एनिमल्स हैं. ठीक है, फिर है द ब्लैंक हम्प, यानी किसका हम्प है, यानी किसका कुहान है जो कि स्टोर करता है फैट को टू बी यूज्ड इन स्कार्सिटी ऑफ फूड, यानी खुराक की कमी के दौरान वो अपनी फैट को इस्तेमाल करता है जो उसने हम्प में स्टोर की होती है. तो वो कौन है? वो कैमल है. ठीक है, कैमल्स हम्प, यानी ऊँट ने अपनी कुहान में स्टोर किया होता है फैट को, जिसको वो खुराक की कमी के दौरान इस्तेमाल करता है. उसके बाद है जी एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, यानी ऐसे रीजन्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है. ठीक है, तो वो पोलर रीजन्स होते हैं, और वो एनिमल्स जो पोलर रीजन्स में रहते हैं उनके अंदर ऐसी अडेप्टेशंस होती हैं जो उनको वेरी कोल्ड क्लाइमेट में रहने के काबिल बनाती हैं, और उनके अंदर ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि उनके अंदर से हीट लॉस को कम करते हैं. हाँ जी, यहाँ पर हम पढ़ेंगे पोलर बियर्स के बारे में. इनके ऊपर आप देखते हैं ना कि थिक लेयर ऑफ फैट होती है उनकी स्किन के नीचे. ठीक है, यानी जो उनके ऊपर उनकी फर होती है ना, उसके नीचे थिक लेयर होती है फैट की. और इसके अलावा इनके ईयर्स जो है वो छोटे होते हैं ताकि हीट लॉस जो है वो कम हो सके. इसके अलावा थिक फर जो है इनकी, वो उनको कैमोफ्लेज करने में, यानी भेस बदलने में मदद देती है. अब देखें, वो वाइट कलर के होते हैं और पीछे उनका जो स्नो का बैकग्राउंड है वो भी वाइट कलर का होता है, तो वो वाइट बैकग्राउंड में वो नज़र नहीं आते हैं, कैमोफ्लेज हो जाते हैं, भेस बदल लेते हैं ना, तो वो अपने प्रे को जल्दी से इजीली विजिबल नहीं होते अपने शिकारी के लिए. ठीक है, वाइड एंड लार्ज पाज होते हैं इनके, विच हेल्प इन स्विमिंग एंड वॉकिंग ऑन स्नो, यानी उनके पंजे जो हैं वो बड़े और चौड़े होते हैं जो कि उनको बर्फ़ पर चलने में मदद देते हैं. ठीक है, फिर पेंगुइन्स हैं. पेंगुइन्स के भी थिक लेयर ऑफ स्किन है एंड मूव्स अराउंड इन ग्रुप्स में ये चलते हैं टू कीप वार्म, ताकि ये वार्म रह सके. इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है और वेब्ड फीट है इनके भी, जो कि उनको तेज़ी से स्विम करने के, यानी स्विफ्ट स्विमर, यानी तेज़ तैरने वाले इनको बनाते हैं. जी नेक्स्ट पेज नंबर 51 पर है एक्वेटिक क्लाइमेट.
एक्वेटिक का मतलब होता है आबी, यानी पानी वाला जो माहौल है, ठीक है। तो एक्वेटिक प्लांट्स यानी आबी जो पौधे हैं उनको रिक्वायर करते हैं स्पेशल अडेप्टेशंस, खास किस्म की मुताबिकतें फॉर लिविंग, रहने के लिए, समर्ज्ड इन वाटर यानी पानी में डूबे हुए, और एट द वाटर सरफेस यानी दो तरह की कंडीशंस का सामना होता है ना, यानी कुछ पौधे ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए होते हैं, ठीक है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर की सरफेस पर होते हैं। द मोस्ट कॉमन अडेप्टेशन जो फ्लोटिंग लीव्स में है वो क्या है कि दे आर एंकर्ड बाय देयर रूट्स, के उनकी जड़ें उनको सहारा देती हैं टू बॉटम ऑफ द बॉडी ऑफ वाटर, जमीन की, यानी वो क्या होती हैं कि पानी के अंदर उनकी जड़ें उनकी बॉडी को बाहर सहारा देती हैं। एक्वेटिक प्लांट्स यानी आबी पौधे जो हैं कैन ओनली ग्रो इन वाटर, वो सिर्फ पानी में ग्रो कर सकते हैं, और इन सॉइल या ऐसी मिट्टी में दैट इज़ परमानेंटली सैचुरेटेड विद वाटर, जो कि पानी के साथ सैचुरेटेड यानी सैर शुदा रहे, यानी पानी वाली नमी वाली मिट्टी में वो रहते हैं, ठीक है, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा पानी रहे। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ वाटर प्लांट आर अंडर वाटर, वाटर प्लांट के बहुत से हिस्से जो हैं वो पानी के नीचे होते हैं। वाटर प्लांट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर स्पेसेस, ये लाइन आप हाईलाइट करें कि पानी वाले जो पौधे हैं उनमें एयर स्पेसिस यानी उनके लीव्स, स्टेम्स और रूट्स में खाली जगहों का एक जाल होता है, ठीक है, एयर स्पेसिस का एक जाल होता है। दे हैव फ्लेक्सिबल स्टेम्स, उनके लचकदार तने होते हैं, सो दैट दे आर नॉट डैमेज बाय स्ट्रॉन्ग वाटर करंट्स, ताकि जब तेज पानी की लहरें उनके ऊपर से गुजरें तो वो टूट ना जाएं, ठीक है। तो उनके जो स्टेम्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, लचकदार होते हैं। फिर जो फिशेज हैं वो स्ट्रीमलाइन बॉडीज हैं उनकी भी, जिनके ऊपर स्केल्स हैं और गिल्स हैं उनके पास फॉर ब्रीदिंग, ये भी लाइन आप हाईलाइट करें। अ टेल, और एक टेल है ताकि वो कंट्रोल कर सकें अपनी डायरेक्शन की मूवमेंट को। वेल्स और डॉल्फिन जो है उनकी पैडल लाइक फिन्स है स्विमिंग के लिए, ठीक है। फिर ये भी लाइन आप हाईलाइट करें, वाटर बर्ड जो हैं है वेब्ड फीट, यानी वो बर्ड जो कि पानी में रहते हैं उनके पाँव कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं, जाल वाले होते हैं, ठीक है, जैसे पेंगुइन्स के होते हैं। फिर इन ट्रॉपिकल डेल्टाज एंड अलोंग ओशन एजेस एंड नियर रिवर्स, जो ट्रीज पाए जाते हैं अडेप्टेड होते हैं वो टू लिविंग इन वेट एंड मार्शी कंडीशंस, के वो गीली और मार्शी हालात यानी दलदली हालात में रह सके। इन ट्रीज को हम मैनग्रोव्स कहते हैं, ठीक है। ये ट्रीज जो है इनकी वाइड स्प्रेडिंग स्टिल्ट रूट्स होती हैं जो कि सपोर्ट करती हैं ट्रीज को इन द टाइडल मड एंड ट्रैप्स, और वो ट्रैप करती है न्यूट्रिशियस ऑर्गेनिक मैटर्स को। जी, तो उसके बाद है सम मोर अडेप्टेशंस इन एनिमल्स, एनिमल्स की कुछ मजीद हम अडेप्टेशंस पढ़ेंगे जिसमें वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं वार्म ब्लडेड के बारे में आपको बता दूं कि ये कैसे एनिमल्स होते हैं हुज बॉडी टेम्परेचर डजंट चेंज विद द शिफ्टिंग टेम्परेचर इन देयर सराउंडिंग। ये लाइन आप लोग हाईलाइट कर लें कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो अपनी सराउंडिंग के टेम्परेचर की तरह चेंज नहीं होता, यानी बेशक उनके इर्द गिर्द का टेम्परेचर चेंज होता रहे लेकिन उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डज नॉट चेंज, वो नहीं बदलता, ठीक है। उनके अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, और इस रीजन के लिए मैमल्स और बर्ड्स जो हैं उनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। ये भी आप हाईलाइट करेंगे एग्जांपल जो है, ठीक है। इसके अलावा इनके एग्जांपल में पोलर बियर, वेल्स और डॉल्फिन शामिल हैं जिनकी थिक लेयर ऑफ फैट होती है जिनके पास, और इस थिक लेयर ऑफ फैट को हम क्या कहते हैं, ब्लबर कहते हैं, जो कि उनको गर्म रखने में मदद देती है। इसके अलावा सील्स हैं, ये भी थिक लेयर ऑफ फैट रखते हैं, ठीक है, एंड अ थिन कोट ऑफ फर, और एक पतली उनके ऊपर फर की भी तय होती है जो कि उनको गर्म रखती है, ठीक है। तो ये हो गया वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ऐसे जानदार जो कि जिनका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। फिर है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है उनके सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो ये आप हाईलाइट करेंगे यहाँ स्टार्ट से, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स लाइक फिश, फ्रॉग, स्नेक एंड लिजर्ड हाइबरनेट। हाइबरनेशन एक प्रोसेस है, यानी जिसमें क्या होता है कि ये जो एनिमल्स हैं वो सर्दियों में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सो जाते हैं, ठीक है, हाइबरनेट कर जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि दैट इज द स्लीप इन विंटर, यानी सर्दियों में ये सो जाते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं कि ये हाइबरनेटिंग एनिमल्स हैं। ये जो फिश हैं, फ्रॉग हैं, स्नेक और लिजर्ड्स वगैरह हैं, ठीक है। इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हम क्यों कहते हैं, एनिमल्स आर दोज एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर चेंजेस, क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो बदलता है विद द शिफ्टिंग टेम्परेचर इन देयर सराउंडिंग, जैसे ही इनके माहौल का टेम्परेचर भी बदलता है, ठीक है। फिर ये लाइन भी आप हाईलाइट करें, दे कैन नॉट मेंटेन, ये मेंटेन नहीं रख सकते अपना कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी अपना मुस्तकिल टेम्परेचर नहीं ये रख सकते हैं। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस जो है ना वो कोल्ड ब्लडेड जानवरों में शामिल है, इसको भी आप हाईलाइट करेंगे। जी, तो स्टूडेंट्स आपने यहीं तक अपना रीडिंग जो है वो कंप्लीट करनी